और स्टार, हाँ स्टार बनाओ। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। बन गया स्टार? इस स्टार में हेडिंग डालिए द्विघात समीकरण के मूल। द्विघात समीकरण के मूल। इसमें लिखिए यदि किसी द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, यदि किसी द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 में x के वे मान जो द्विघात समीकरण को संतुष्ट करे, द्विघात समीकरण को संतुष्ट करे मूल कहलाते हैं। नोट, लिखिए इसमें पहला नोट लिखिए, क्या लिखेंगे? द्विघात समीकरण के अधिकतम दो मूल हो सकते हैं। द्विघात समीकरण के अधिकतम कितने मूल हो सकते हैं? 2 मूल हो सकते हैं। समझ गए? दूसरा पॉइंट, द्विघात समीकरण के मूलों को अल्फा कॉमा बीटा से दर्शाते हैं। अल्फा कॉमा बीटा से दर्शाते हैं। समझ गए? अल्फा कॉमा बीटा से दर्शाते हैं। तीसरा पॉइंट, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए होता है। मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए होता है।
अगली बात सुनो भैया, समझ पा रहे हो सारी बातें? ये तो बहुपद में पढ़ा रखा तुमको। हाँ, वहां पर शून्यक बोले जा रहा था, वहां पर इनको क्या बोला जा रहा था? शून्यक। यहां पर क्या बोला जा रहा है? मूल। वहां पर भी x के मान हुआ करते थे, यहां पर भी x के ही मान है। समझ गए? जो भी चर है उसका मान है, जो चर है उसका जो मान आता है उसी को बहुपद में शून्यक बोल रहे थे, और यहां पर क्या है? मूल है। समझ गए? तो मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे a होता है। c बटे a होता है। पांचवा पॉइंट, मूलों की सहायता से द्विघात, मूलों की सहायता से द्विघात समीकरण निम्न सूत्र से, मूलों की सहायता से द्विघात समीकरण निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं या ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। क्या बनाएंगे? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। बताओ, कोई समस्या? मूलों की सहायता से द्विघात समीकरण निम्न सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये सब बहुपद में पढ़ चुके हैं हम लोग, नहीं पढ़ा है? हाँ, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उनके लिए पहली बार है, और फिर जब दोबारा से पढ़ेंगे चल के तो वहाँ पर समझ में आएगा। ठीक है ना? एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, ठीक है ना? तो भैया एक्सरसाइज बहुत आसान एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4B, और हम लोग शुरुआत करने वाले हैं एग्जाम्पल से। अगर तुम्हारा साथ रहा तो अभी यहीं पर एग्जाम्पल भी खत्म हो जाएंगे। और एग्जाम्पल नंबर 1 जिसमें लिखा हुआ है 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योगफल बताना है। मूलों के योगफल का फॉर्मूला हम लिखवा चुके हैं। मूलों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। याद किया कि नहीं याद किया? तो हमें यहाँ पर मूलों का योगफल चाहिए, मूलों का योगफल। जहाँ ए का मान बताओ कितना? 5, बी का मान -3, सी का मान 2। क्या ए बी सी समझ में आ गया? हमको चाहिए मूलों का योगफल, और मूलों का नाम होता है अल्फा और बीटा। बीच में प्लस इसलिए लगा दिया क्योंकि मूलों का योगफल चाहिए। समझ गया ना? अल्फा क्या है? मूल। बीटा क्या है? दूसरा मूल। समझ गया ना? इनका योगफल चाहिए, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लिखवाया माइनस बी बटे ए। बी की वैल्यू माइनस ए वाला, और बी का मान फिर से -3, ए का मान 5, तो क्या बन गया? 3 बटे 5। बताओ, क्या सबको समझ में आया? एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, नई बुक से बता रहे हैं, जिनके पास नहीं है वो अपना समझते जाओ बोर्ड पर ही। दूसरा क्वेश्चन, यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस 6 बराबर 0 का एक मूल दिया गया है, का मूल दिया गया है। मूल कितना दिया गया है? मूल बराबर 2 हो तो a का मान बताना है। तो a का मान बताओ। अगर किसी समीकरण में मूल दे दिया जाए तो समझ जाना वो मूल मतलब x का मान है। मूल मतलब x का मान है। तो क्या लिखेंगे? समीकरण 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस 6 बराबर 0 में
x बराबर 2 रखने पर। समझ रहे हो क्यों रखना है 2? क्योंकि वो उसका मूल है, और किसी भी समीकरण का जो मूल होता है वो उसको संतुष्ट करता है, यानी वो उसका हल होता है। तो x की जगह पर 2 रख दो। 2 ब्रैकेट में 2 का वर्ग a ब्रैकेट में 2 प्लस 6 बराबर 0। 2 का वर्ग 4 प्लस 2a प्लस 6 बराबर 0। 4 दूनी 8 प्लस 2a प्लस 6 बराबर 0। 8 6 14, 2a प्लस 14 बराबर 0। 2a का मान आ जाएगा माइनस का 14, a का मान माइनस 14/2। 2 से कितनी बार? 7 बार। कितनी बार? 7 बार। तो आ गया किसका मान? तो a बराबर -7। बताओ क्या समझ में आया? चलिए एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 3, समीकरण x² माइनस 4x प्लस k बराबर 0 का एक मूल दिया गया है। मूल कितना दिया गया है? 6। यहाँ पर किसका मान पूछेगा? k का मान पूछेगा। तो समझ गए तुम लोग क्या लिखोगे? समीकरण x² माइनस 4x प्लस k बराबर 0 में x की जगह पर कितना? x बराबर 6 रखने पर। रख दो बेटा आराम से। 6 का वर्ग माइनस 4 दिख रहा है, 4 गुणे 6 प्लस k बराबर 0। बेटा संभाल के रखो। 6 का वर्ग 36, 6 चौक 24 प्लस k बराबर 0। 36 में से 24 चले गए 12 प्लस k बराबर 0। k बचा लो, प्लस का 12 उधर कहाँ जाएगा? तो k का मान कितना आ गया? बताओ। तीनों एग्जाम्पल समझ में आए? बिल्कुल आसान थे, नोट करो फटाक। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है? द्विघात समीकरण, अरे वही बात, x² प्लस 2x माइनस p बराबर 0 का एक मूल दिया गया है। मूल कितना दिया गया है? -2। तो किसका मान पूछेगा यहाँ पर? p का मान पूछेगा, खुद ही मालूम था। तो क्या लिखोगे? x² प्लस 2x माइनस p बराबर 0 में x बराबर -2 रखने पर। रख दो। -2 का वर्ग प्लस 2 माइनस p बराबर 0। तो 2 का वर्ग 4 प्लस माइनस 2 दूनी माइनस p बराबर प्लस 4 माइनस 4 माइनस p बराबर 0, यानी p बराबर 0। क्या समझ में आया? चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है? द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करो। x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूल ज्ञात करने हैं। मूल दिया नहीं है, ज्ञात करने हैं। कक्षा 8 में द्विघात के गुणनखंड किए थे, कर लो। 10 के ऐसे गुणनखंड करो घटाकर 3 आ जाए। 5 दूनी 10। तो x² माइनस 3 को क्या लिखोगे? 5 माइनस 2 गुणे x माइनस 10 बराबर 0। x² माइनस 5x माइनस प्लस 2x माइनस 10 बराबर, x कॉमन ले लो x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन ले लो x माइनस 5 बराबर 0। x माइनस 5 x प्लस बराबर 0। यहाँ तक बताओ कोई समस्या? एक बार इसको 0 के बराबर रख दो। x माइनस 5 बराबर 0 तो x का मान, और फिर x प्लस 2 बराबर 0 तो x का मान -2। लो भैया निकला इसके मूल। एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। लपेट देंगे अब की बार ज़्यादा एग्जाम्पल। हाँ छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं। ये तुम्हारा होमवर्क हो गया। क्या? x² प्लस kx माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल कितना दिया गया है? -2। किसका मान पूछेगा? छोड़ दें? ये तो सीख गए, HW में हो गया। कर लोगे? कैसे करोगे? x की जगह पर क्या रख दोगे? -2। बेटा तुमको समझ में आ रहा है? जो ना समझ में पूछना जरूर, ठीक है? तो एग्जाम्पल 6 हो गया। एग्जाम्पल 7 पर चलते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 7, उसमें क्या कह रहा है? उसमें कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 के मूल होंगे। इसको दो तरीके से लगा सकते हो, ये वर्ग बनाकर भी लगा दो। देखो ये a स्क्वायर लिखा है, ये b स्क्वायर लिखा है। एक्स स्क्वायर को x का स्क्वायर लिख दें और एक को 1 का स्क्वायर लिख दें, माइनस 2ab। बताओ कोई समस्या? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या बन गया? x माइनस 1 का, उधर सामने 0 है तो क्या बन जाएगा? x माइनस 1 बराबर 0 का वर्गमूल तो 0 रहेगा। x बराबर, लो भैया एग्जाम्पल 7 लग गया। समझे कि नहीं? अब बारी किसकी है? 7 के बाद 8 आता है ना, तो मालूम ही होगा। फिर ठीक है, 3/x माइनस 2x बराबर 2/x का हल बताओ। इसका क्या बताना है? हल। कैसे बताओगे? 3 देख लें क्वेश्चन एक बार। 3/x माइनस 2x बराबर 2/x। हल मतलब x का मान। तो भैया बट्टे में x यहाँ दिख रहा है, बट्टे में x तो यहाँ भी दिख रहा है, इसको उधर भेज दो, इसको उधर। 3/x माइनस 2/x बराबर 2x। पूछो पूछो पूछो, नहीं समझ में आया? हर समान है, 3 में से 2 घटा दो डायरेक्ट, बराबर 2x। 3 में से 2 गए 1 बट्टे x बराबर 2x। बट्टे की चीज़ और 2 बट्टे में ले आओ, उधर भेज दो x स्क्वायर। x स्क्वायर बराबर 1/2, तो x बराबर प्लस माइनस 1/√2। रूट उधर भेज दिया तो x के 2 मान आ गए। आ गए 2 मान, 1 प्लस का √2, 1 अब बारी एग्जाम्पल नंबर 9 की। चलो इसको भी निपटाएंगे यहीं पर। के मूल ज्ञात करने हैं। कक्षा 9 का क्वेश्चन बन गया कक्षा 8 का। 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5 बराबर 0। 5 चक्कू 20 के ऐसे गुणनखंड करो जोड़कर 9 आ जाए। 5 चक्कू 20, 5 4 9, बस खत्म हो गया। 4x स्क्वायर, 9 को क्या लिखोगे? 5 प्लस 4 गुणे x प्लस 5 बराबर 4x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 4x प्लस 5 बराबर, यहाँ से कॉमन ले लो। क्या कॉमन आ रहा? केवल x। 4x प्लस, यहाँ कुछ कॉमन नहीं आ रहा, जब कुछ नहीं आता तो 1 ले लेते हैं। 4x प्लस 5 बराबर 0। यह जगह बची, आओ भर दें। 4x प्लस 5 कॉमन ले लो, ले लिया। क्या बचेगा? x प्लस 1 बराबर, एक बार इसको 0 बराबर रखो। 4x प्लस 5 बराबर 0। 4x बराबर -5, x बराबर -5/4 और x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर। बताओ, ये 9 एग्जाम्पल समझा दिए, समझ में आ गए? एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 का पहला पार्ट, कई पार्ट हैं। पहले पार्ट में क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 बराबर 0 का एक मूल कितना है? 2। तो कह रहा के का मान बताओ, छोड़ दें? दूसरा पार्ट देखिए, कह रहा है 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0 में x का मान बताना। तो गुणनखंड करने पड़ेंगे? नहीं, वर्ग बना के कर लो, अभी किया था। वही तो क्वेश्चन है ये। कैसे? 2x का स्क्वायर और इसको क्या लिखेंगे? 3 का स्क्वायर माइनस 2ab बन गया। होल स्क्वायर का आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2x माइनस 3 का बराबर 0। तो 2x माइनस 3 बराबर, तो 2x बराबर -3 उधर भेज दिया, तो x बराबर 3/2। समझे? तीसरा देखिए, अरे ये भी करवा दिया था। 3t स्क्वायर माइनस 48 बराबर, तो 3t स्क्वायर बराबर प्लस का 48, t स्क्वायर बराबर 48/3 से 48 कितनी बार? तो t बराबर प्लस माइनस अंडर रूट, t बराबर प्लस माइनस का। लो लग गया क्वेश्चन। नहीं समझे? 10वें का पहला हो गया, 10वें का दूसरा हो गया, 10वें का तीसरा हो गया। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर
11 पर। क्या लिखा हुआ है, फिर से वही चीज़, एक्स स्क्वायर प्लस 3ax माइनस 2a बराबर 0 का एक हल दिया गया, मूल कहे हल कहे एक ही चीज़ है। x का मान कितना दिया गया है 2, तो किसका मान पूछ रहा है, a का मान। तो क्या कर दोगे, x बराबर 2 रखने पर क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 3ax माइनस 2a बराबर 0 में x बराबर 2 रखने पर रख दो, तो 2 का वर्ग प्लस 3a, x का मान 2 माइनस 2a बराबर 0, 2 का वर्ग 4 प्लस 6a माइनस 2a बराबर 4, 6a में से 2a चले गए, 4a बराबर 4 उधर भेज दो, माइनस 4a बराबर माइनस 4 बटे 4, a का मान समझे। चलिए एग्जाम्पल नंबर 12, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट में पूछेंगे। किसमें पूछेंगे, टेस्ट में पूछेंगे। क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए, के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। इसको लगाने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका यह है कि आप मूल निकाल लें, उनका व्युत्क्रम कर दें। जब मूल नहीं निकलेंगे तब दूसरा तरीका बताएंगे। पहले चेक करो कि मूल निकल भी रहे कि नहीं। 12 के ऐसे गुणनखंड करो जोड़कर 7 आ जाए, 3 चक्कू 12 या 4 तियाँ, क्योंकि गुणनखंड हो रहे हैं इसलिए हमें दूसरे मेथड पर जाने की जरूरत नहीं, सीधे ऐसे लिखो एक्स स्क्वायर माइनस 7 को लिखेंगे 4 प्लस 3 गुणे एक्स प्लस 12 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 बराबर x कॉमन x माइनस 4 माइनस 3 कॉमन x माइनस 4 बराबर 0, x माइनस 4 कॉमन ले लो, x माइनस 3 बराबर 0, x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर 4 और x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर 3। ये सब कक्षा 8 की एक्सरसाइज है इसलिए हम तेज लगाते जा रहे हैं। समझ में आ रहा ना सबको। अब प्रश्न में ये नहीं कह रहा मूल बताओ, कहता मूल बताओ तो x का मान 4 x का मान 3 यानी अल्फा 4 बीटा 3। क्या कह रहा है, कह रहा मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल। तो अब यहाँ से बस इंपॉर्टेंट है, यहीं से टेस्ट में तुम लोग गलत करोगे। तो मूलों के व्युत्क्रमों, तो मूलों के व्युत्क्रमों का योग फल या योग क्या बनाओगे, 4 का 3 का व्युत्क्रम हो गए। मूलों के व्युत्क्रमों, व्युत्क्रम मतलब पलट देना, 1/4 1/3 का योग, इसलिए बीच में क्या लगा दिया। अगर अंतर कहता तो बीच में क्या लगा दिया, गुणनफल कहता तो गुणा लगा दिया। इसको हल करने के लिए 4 3 का लासा 4 तियाँ 12, 3 एकम 3 चक्कू 12, 4 एकम 4, 4 3 7 बटे 12 हमारा आंसर आ गया। ये इंपॉर्टेंट है, समझ गए, नोट कर लो। एग्जाम्पल नंबर जो 13 है वो थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, लेकिन अभी हम लोग आगे चलकर सीखेंगे, पूरी एक्सरसाइज सीखेंगे तो वहाँ पर आपको विधिवत बताएंगे। यहाँ पर ये मानकर चल रहे हैं कि आपने 9th में पढ़ रखा है 2x स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस 1 बराबर 0 के मूल ज्ञात करने हैं। इसको हमने क्या कैसे लगाना सिखाया था, हमने बताया था कि सबसे पहले 1 दूना 2, 1 दूना आ गया 2, इस 2 को रूट के अंदर जो नंबर लिखा है उससे उसको भाग कर दो। रूट के अंदर कितना लिखा है 2 को 2 से भाग कर दिया, कितना आ गया। अब बोलेंगे 1 के ऐसे गुणनखंड, कौन सा है ये वाला, 1 के ऐसे गुणनखंड करो जोड़कर 2 आ जाए, 1 एकम 1 1 लग गया। यही ट्रिक है इसकी, नहीं समझ में आया फिर से सुनो, इसकी इससे गुणा 2 एकम, ये लिख लिया 2, फिर इस 2 को 4 आए 8 आए 10 आए जो भी आए उसी को रूट के अंदर कितना लिखा है, उसी को 2 से भाग कर लो, क्योंकि रूट के अंदर 2 लिखा है। अगर रूट के अंदर 3 होता तो 3 से भाग, 4 होता तो 4 से भाग, तो 2 से 2 काट दिया, कितना आ गया। अब बोलना है 1 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़कर
2 आ जाए, एक एक काम, एक एक बस। तो 2x स्क्वायर माइनस इस 2 को क्या लिखोगे, इस 2 को 1 प्लस 1 और रूट 2x ऐसे ही प्लस 1 बराबर 2x स्क्वायर माइनस अंदर गुणा कर लो माइनस रूट 2x माइनस रूट 2x प्लस 1 बराबर इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, रूट 2x। क्या बचा, 2 से रूट 2 ले लिया, रूट 2 बचा, x स्क्वायर से x ले लिया, x बचा माइनस 1। इन दोनों से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, माइनस 1 ले लो, रूट 2x माइनस 1 बराबर 0। ये ब्रैकेट देखो सेम टू सेम है, रूट 2x माइनस 1 कॉमन ले लो, यहाँ पर भी बन जाएगा रूट 2x माइनस 1 बराबर, ये दोनों ब्रैकेट की वजह से होल स्क्वायर बन जाएगा बराबर रूट 2x माइनस 1 बराबर रूट 2x बराबर 1। तो x बराबर 1 बटे रूट 2, x का मान आ गया, समझे। अच्छा, ये था एग्जाम्पल नंबर 13। अब बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 14 की, जिसमें क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल सिंपल, x का मान ज्ञात करो, 1 बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस 5 बराबर 1 बट्टे 9। क्लियर। दोनों पक्षों में व्युत्क्रम कर दो, उलट दो, दोनों पक्षों को उलट दो, पक्षों को उलट दो, तो क्या लिख दोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 बराबर 9। बोलो हाँ या ना। एक्स स्क्वायर बराबर 9 माइनस 5, एक्स स्क्वायर 9 में से 5 गए, x बराबर प्लस माइनस रूट 4, x बराबर प्लस माइनस का। क्लियर हुआ। एग्जाम्पल नंबर 15 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस p बराबर 0 का एक मूल 2 है। इसका मूल कितना है, तो किसका मान पूछेगा, तो क्या लिख दोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस p बराबर 0 में x बराबर 2 रखने पर रख दो, 2 का वर्ग प्लस 3, x का मान 2 माइनस p बराबर 2 का वर्ग 3 दूनी माइनस p बराबर 6 4 10 माइनस p बराबर माइनस p बराबर माइनस 10, p बराबर लो भैया लग